अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी चिकन ब्रेड बॉल्स की रेसिपी। क्रिस्पी गोल्डन क्रस्ट के अंदर क्रीमी और स्पाइसी चिकन की फिलिंग, जिसे आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये आपकी फेवरेट बन जाएगी। ये रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार है दोस्तों, बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है। और मज़े की बात यह है कि इसे बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आने वाला रमज़ान आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल हो जाए। तो घर में हो इफ्तार पार्टी का एहतमाम या फिर आ रहे हों आपके मेहमान, ये एक सुपर हिट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सी ब्रेड बॉल बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लहसुन के पेस्ट का ही इस्तेमाल करना है, इससे इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा। एक छोटी प्याज को फाइनली चॉप कर कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को भी लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। इसको कोई कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। प्याज को फ्राई करने से इसकी नेचुरल स्वीटनेस ख़त्म हो जाती है और इसका फ्लेवर अच्छा आता है। प्याज यहाँ पर देखिए फ्राई हो चुकी है। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चॉप हुई हुई गाजर ऐड कर रही हूँ, जो कि आधा कप है। अच्छा, गाजर दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए पहले मैं इसको सॉटे करूँगी। अच्छा, सब्जियों को इसमें आपने पकाना ज़रूर है, मगर इनको नरम नहीं करना। साथ ही आधा कप मैंने इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। शिमला मिर्च को भी इसमें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बॉयल और श्रेडेड चिकन। तो वज़न में देखा जाए 300 ग्राम है, जिसको मैंने बॉईल करा था हाफ टी स्पून नमक डालकर, और फिर इसको इस तरह से बारीक श्रेड कर लिया है। अब इसमें 1 कप बंद गोभी मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब सब्जियों को चिकन के साथ कुछ देर के लिए सॉटे करेंगे। ध्यान रखिएगा सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस इन्हें आपने थोड़ा सा सॉटे करना है। अब इसकी सीजनिंग के लिए सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं, और 1 टीस्पून शामिल की हैं पिसी काली मिर्चें। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और शामिल कर रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून चिली सॉस भी। अच्छा, इन सॉसेस में भी नमक होता है, तो नमक का एडिशन आप लोगों ने ध्यान से करना है। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और इसको हल्की आंच पर आपने थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है। चिकन और सब्जियों का ज़बरदस्त अरोमा आना शुरू हो चुका है। शिमला मिर्च, गाजर और प्याज अपने फ्लेवर्स रिलीज़ कर रहे हैं, जो फिलिंग का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब इस फिलिंग को और भी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है मैदा। अब मैदे को भूनना है दोस्तों, तो इसलिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। अब लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मैदे को आपने भून लेना है। मैदा ऐड करने से इस फिलिंग को एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, और इसमें एक बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो मैदे को हल्की आंच पे भूनना है। जैसे जैसे मैदा भुनेगा इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, और एक हल्का सा बटरी अरोमा आने लगेगा। ये स्टेप फिलिंग के टेक्सचर और फ्लेवर दोनों को ही इन्हेंस करेगा। मैदा देखें यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है, तो अब इसको मैंने चिकन की फिलिंग के साथ ही ऐड कर दिया है। अब इसको मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए दोस्तों 1 कप दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दूध ऐड करने से इस फिलिंग का टेक्सचर और फ्लेवर दोनों ही इन्हेंस होगा। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से इसमें पका लेना है। इसको पकाने से ये होगा कि कुछ देर में ये फिलिंग पैन को छोड़ना शुरू करेगी। जैसे जैसे दूध और मैदा पकेगा ये पैन को छोड़ना शुरू करेगा, और इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा। अब इसको एक चीज़ी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप मोज़रेला चीज़। चीज़ ऐड करने से इसमें एक चीज़ी फ्लेवर आएगा। ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। चीज़ ऐड करने से देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो जाता है, कितनी ज़बरदस्त सी इसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, और इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद ब्रेड का स्लाइस लिया है, और इसके एजेस को आपने इस तरह से ट्रिम कर लेना है। इसके एजेस को आपने फेंकना नहीं है, इसके हम ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे, जो आप इसी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं।
अब एक बाउल में मैंने पानी लिया है। स्लाइस को आपने थोड़ा सा पानी में डिप करना है कि बस ये अच्छी तरह से पानी सोख कर ले। उसके बाद आपने हाथ से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल देना है। अब 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चिकन की स्टफिंग रखूंगी जो मैंने बना कर रखी है। और अब देखिए आपने इसको फोल्ड किस तरह से करना है। इसके चारों कॉर्नर्स को आपने फिर इस तरह से बंद कर देना है जैसे कि कोई एनवेलप होता है। और अब आप देखें हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करते हुए एक बॉल का शेप दे देना है। ब्रेड को आपने ज़्यादा पानी में डिप नहीं करना, ज़्यादा सोक नहीं करना, उससे ब्रेड फट भी सकती है। तो देखें परफेक्ट ब्रेड बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक दफ़ा मैं आपके साथ और शेयर कर देती हूँ कि ब्रेड को आपने गीला करके इसका पानी निकाल देना है, इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है और फिर इसके कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए इसको एक ब्रेड बॉल का शेप दे देना है। तो बहुत ईजी स्टेप है मगर थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 3 अदद अंडे लिए हैं इसकी कोटिंग के लिए। अंडों को आपने इतना फेंटना है कि अंडे थोड़े से फ्लफी हो जाएं। अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक ब्रेड बॉल उठानी है और इसको इस तरह से अंडे में डिप करना है। ध्यान रखिएगा कि अंडा ब्रेड के हर हिस्से पर लगे ताकि फ्राई करते वक्त इसकी फिलिंग भी ना खुले और ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अब एहतियात से आपने इसको उठाना है। साथ ही प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स बनाकर रखे हैं। जो कॉर्नर्स मैंने इसके ट्रिम करे थे उसको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और देखें कितने परफेक्ट से हमने घर में ही ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किए हैं। अच्छी तरह से ब्रेड बॉल्स को आपने अंडे में डिप करने के बाद फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और फिर एक प्लेट में इसको इस तरह से रखते जाना है। इस स्टेज पे आप इसे बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं। फिर जल्दी में कुछ सर्व करना हो या बहुत तेज़ भूख लग रही हो, स्कूल के बच्चों की लंच बॉक्स की तैयारी हो, आप इन्हें निकालें, इनको फ्राई करें और फ्राई करने के बाद आप इन्हें सर्व करें। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इन्हें आराम से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब क्योंकि मुझे वीडियो बनाकर दिखानी है तो मैं तो फ्रीज नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए क्योंकि ब्रेड बॉल्स को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसको हमें एक अच्छा सा कलर देना है क्योंकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सब पकी हुई हैं। सिर्फ अंडे को हमें थोड़ा सा पकाना है और इसको हमने क्रिस्पी करना है। 1 बाय 1 करके ब्रेड बॉल का एक बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। 1 से 1.5 मिनट तक बॉल्स को फ्राई ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो देखें जैसे ही बॉल्स इसमें फ्राई होना शुरू हो जाएंगी, ये तेल के ऊपर इस तरह से फ्लोट करना शुरू कर देंगी। उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, इन्हें फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो एक लाइट खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, वरना फिर ये होगा कि इस पर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और ये फिर बहुत जल्दी डार्क ब्राउन की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो इनका टोटल फ्राइंग टाइम जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट है। यानी 2 मिनट आपने हर साइड को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इस पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर देखिए मैं इसे मुस्तकिल चला रही हूँ। एक लाइट खूबसूरत गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है और ब्रेड बॉल्स हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो रही हैं। यहाँ पर ये मुकम्मल फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा सोक करती हैं तो इनको आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है, किसी छन्नी में रखना है ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। मज़ेदार सी इन क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स को हम सर्व कर लेते हैं खूबसूरत सी प्लेट में। आप इसकी आवाज़ सुने कि देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। और अगर आप इसे थोड़ा और मज़ा देना चाहते हैं तो फिर इसे अलग अलग डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि केचप, मायोनीज, गार्लिक सॉस या फिर किसी भी चटनी के साथ। हर डिप के साथ इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये ब्रेड बॉल्स बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल खुश कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अब एक ब्रेड बॉल मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। इसकी लुक चेक करें, ये प्रॉपर फ्राई हो चुकी है। ऊपर से इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर जो हमने इसमें चिकन की स्टफिंग ऐड करी थी उससे देखें आप कितना रिच फ्लेवर इसमें आया है। मज़ेदार सी ब्रेड बॉल परफेक्ट है आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, हाई टी पार्टी के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए या फिर इवनिंग स्नैक के लिए। रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की चिकन ब्रेड बॉल्स कैसी बनी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।